नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7 नाम न्यूज और अमर मंथन खबर। इस समय हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल मचाया। जैसा कि आप जानते हो कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस खींच लिया और वो समर्थन जो है कांग्रेस को चला गया। और इसके अलावा तीनों ही निर्दलीय विधायकों ने अब राज्यपाल को भी यह पत्र लिखा है कि हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि सियासी राजनीतिक अखाड़े में ये कहा जा रहा है कि फिलहाल भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसे आसार लग रहे हैं कि कुछ और विधायक भी जो है कांग्रेस खेमे में वापस आ सकते हैं, जिससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब हम हैं नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी के पास, जो पिछले 4.5 साल से भाजपा को समर्थन दे रहे थे। अब इनसे जानने का प्रयास जरूरी है, लाजमी है। आखिर नीलोखेड़ी की जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर उनके विधायक ने कमल का फूल का साथ क्यों छोड़ दिया। तो सबसे पहले 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर पर आपका स्वागत है। विधायक साहब, ये कब से आपके मन में उथल पुथल चल रही थी कि मैंने भाजपा का साथ छोड़ना है और कांग्रेस का हाथ पकड़ना है? नमस्कार चावला जी, और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी जो भगवान बुद्ध की जनता का धन्यवाद करता हूँ। हमारे मन में कोई उथल पुथल नहीं चल रही जी, मन से लगे थे, जैसे आप लोगों ने हमारे को बनाया पब्लिक में, और अभी जैसे बीजेपी की तरफ से फोन आने लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने जितने भी बीजेपी के नेता थे हमारे जीतते ही घर पे हमारे को पाए, जो कभी शकल भी देखना चाहते थे। हमने फिर पब्लिक से बात करके चलो भाई जब कह रहे हैं तो साथ देते हैं, साथ दिया, मन से साथ दिया, निस्वार्थ। तो जब कोई अपना घर छोड़ता है, कोई कोई वजह तो या अच्छे काम उनके कई अनुसार न होते हो, या पब्लिक की बात जो हमारे द्वारा पब्लिक की सब कुछ है, जनता की सब कुछ है। मैं तो ना किसी पार्टी को टिकट पर नहीं देना, ना किसी पार्टी को, जो जनता है वही सब कुछ है। जनता के बगैर कोई भी कार्य से भी कुछ नहीं पाता, किसी पार्टी तो कोई कारण है होगा उससे नहीं। जैसा कि अभी अखबारों में भी आया, दूसरे मीडिया में भी आया कि आपकी पूछ नहीं हो रही थी, कि बीजेपी वाले आपको पूछ नहीं रहे थे। विधायक जी, सवाल मेरा ये पूछ कितने समय से नहीं हो रही थी, कितना वक्त तो चला? देखिए, पूछ तो आप देख रहे अभी जाए क्या स्थिति थी उन बहनों की, आंगनबाड़ी वर्करों की। 1 साल से भी ऊपर वो सड़कों पे बैठी है। हमने विधानसभा में बात उठाई, आंगनबाड़ी इधर वर्कर, इधर ये आशा वर्कर, किसानों के लिए, सरपंचों के, पंचायत के लिए कितनी बार वहाँ बात चाहिए, कोई उस पर देखी हुई। और वो लोग हमें ना जैसे घर करने रोज ही हम हाथ जोड़ते थे, मगर भी हम आपके साथ हैं, आपकी बात चाहेंगे। इस तरह पब्लिक से सामना किस तरह करना पड़ता, हम ऊपर बात करते थे, मतलब कोई उसको सुनाई नहीं थी। चल वो हमने सहन करी। अब मेरे को आप पूछ रहे क्या ऐसी बात थी, आप लोगों ने सभी ने कहा कि जब हल्के में प्रोग्राम हो रहे और आप बीजेपी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ थे और आपके नीलोखेड़ी हल्के में प्रोग्राम है, आपको क्यों नहीं बुलाया? ऐसा क्या हो गया भाई? कोई तो वहाँ के विधायक को भी नहीं बुलाया। उन्होंने कहा उनकी मर्जी है, लेकिन इससे मैसेज उनका रहा तो उनकी मैंने कह रहे मैंने कहा जी उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी है। मैं कहा कैसे भाई? आपको बना के हमने भेजा था उनके पास, तो हमारी मर्जी भी हम आपको वहाँ नहीं देखना चाहते, वापिस आ गए। यदि हमारी बात नहीं वापिस आ गए। उनका कहना शर्माते हुए था, उनके आदेश सर गुजिया मेरे लिए तो जनता को मैंने उनसे समर्थन वापस लिया। अच्छा, कहीं ऐसा विधायक जी को मन में ऐसी टीस रही हो कि जजपा से जब इन्होंने समर्थन वापस खींच लिया, जजपा को बाहर निकाल दिया,
रंजीत चौटाला जी थे, वो आजाद एमएलए थे, उनको मंत्री बनाया गया, बिजली मंत्री। आप जो बाकी के 6 थे, आप में से किसी का नंबर नहीं लिया, शायद इसी का भी कुछ रहा मन में। मैंने और का तो पता नहीं, मैं तो भगवान को मान के कहता हूँ। मैं तो मंत्री पद वाली कोई मन में ही नहीं आई बात। मेरे तो काम के सिवाय कुछ देखे नहीं, भी नहीं लोग हल्के का काम हो और आप कभी गए हो या कोई आपका साथी जरूर गया होगा। फिर हम एक कागज को लेकर काम के लिए 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे। मैं तो ये सोचता था, बल्कि वहाँ बीजेपी के विधायक, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके ये सुनेंगे तो उनको पता है किसके सामने क्या था। बीजेपी के विधायक भी मैं यही कहते थे कि इसको तो अच्छा हम डाकी होते ना, डाक काउंटर वाले वो सच बात है। तो हमारी तो हालात ऐसी थी भाई, ये थोड़ा भी हम किसी ऑफिसर को फोन करते थे वो फोन उठा लेते या हमारे फोन काम उसी टाइम 10-10 बार जाना पड़ता, ऐसी स्थिति। भाजपा की सरकार को आपने 4.5 साल तक लगातार समर्थन दिया, कोई मन में कोई ऐसी कोई बड़ी तकलीफ है जिससे आपको लगता हो कि 4.5 साल में ये मुझे सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ है? याद रखते देखो, मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से शायद नारे, और फिर इसमें जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए हमें कोई नेता हमारे काम में रुकावट डाल गया, संजय भाटिया नाम ही दे देता हूँ किसी और पे। वो किसके कहने पे? उनका अपनी गलत था जी, कोई काम होता था। अभी ये आपके सामने नीलोखेड़ी से संदीप की सड़क है, ये किस वजह से रुकी? लास्ट में जब सारे ने जोर लगाए, हम अधिकारी भी क्यों नहीं बनवाना चाहते, ठेकेदार पे रोक लगा दे, बाद में पता लगे भाटिया सामने उस सड़क को विधायक जी बड़ा लंबा खींचा गया। वो आप तो कब का कह रहे थे बन जाएगी, उसका नंबर अब लगा, राजनीति चल, अब भी वो बीच में रुक रही है। अब रुक रही है, रुकवाई है, रुकवाई है। अब ये हो अभी जो सरकार की पॉलिसी थी, बढ़िया पॉलिसी है सरकार की, तो भाई जहाँ आबादी है वहाँ पानी खड़ा रहता है, पानी का लुक का बहर है, तो वहाँ ये जो ब्लॉक लगाने का काम था, वहाँ एक फैक्ट्री है जो उनका पानी 24 घंटे सड़कों पे आता है। शायद फैक्ट्री वालों को भी इस बात का दर्द होगा, तो पानी अब तरफ का 2 सड़क छोड़ देगी। वैसे ही हमने कहते थोड़ा ऊंचा उठा के ना इस पे ब्लॉक लगाया जाए, उस पर बड़े बड़े टनल ले चलते हैं, ब्लॉक उस पर 120 तो उन्होंने इस बात का प्रेस्टीज बना लिया भी किस तरह इसको रुकवाया जाए। बाद में वो बोले भी हमारी इज्जत तो रख दो, मैं अधिकारी का नाम नहीं देखता जिसके सामने गया, भी हमारी इज्जत रख दो, इसमें थोड़ा तो छोड़ दो, 200-250 फुट का टुकड़ा छटवा दिया, भी इसको दोबारा से एस्टिमेट इसका बनाओ और इसको आरसीसी की बनाओ। आरसीसी की बढ़िया है, इतना मोटा वो ब्लॉक बढ़िया था, इस वजह से रुक गया। बल्कि पीछे एक डेथ भी हुई थी इस राजनीति के चलते। हम तो चाहूँगी काम अच्छे काम के लिए आगे आना चाहिए। मेरे ऊपर तो बहुत वो रहा, कोई बड़ा ऐसा काम जो आपने मुख्यमंत्री की टेबल पे रखा हो पर वो नहीं हुआ विकास का? देखो कोई बड़ी परियोजना ऐसी? हाँ, इन्वेस्टमेंट तो बहुत हो रही है, वो सिरे नहीं चली। वैसे काम हो गए हमारे। सबसे पहले जब आप लोगों ने मेरे को बनाया, सबसे पहले हमने वहाँ जाने पे नीलोखेड़ी मंडल उसमें आप नहीं कह रहे थे बीच में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे इस सड़क में आ रही, चलो वो तो मुख्यमंत्री जी ने वादा करा था वो करवा दी, इसके तो मैं धन्यवाद। फिर बड़ी तो ये थी कई इन्वेस्टमेंट हो गई, वो अब तक ऐसे ऐसे कोई 4 साल हो गए या 3 साल हो गए, इसके हो गई। चलो धीरे धीरे हो गई, नहीं हो गई, कोई ऐसा नहीं लग रहा, अब तो समय जा रही है। अच्छा, कांग्रेस कैसे मन में आया? कांग्रेस को समर्थन क्या लगता है? कांग्रेस बीजेपी से अच्छी है या कांग्रेस का आने वाला समय अच्छा है? आप भी हमारे उम्र से थोड़ा छोटे हो जी, आप बुजुर्ग मन आप बुजुर्गों से पूछिए भी, वो ये कहेंगे भी कांग्रेस पार्टी जनहित के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए अच्छी पार्टी। तो पब्लिक जो हमारे थी हमारे लिए तो वही भगवान की बुजुर्ग दिला दो, बच्चा ला दो, जवान ला दो। उनकी इच्छा थी भी जब कामी इसमें जो किसानों रोजगार वर्कर को या आंगनबाड़ी वर्कर को या सभी कर्मचारी जो से देख रहे कुछ बोल नहीं रहे, कोई भी
अंदर दर्द सब है। और मैं तो सभी जनता से, पूरे हरियाणा की जनता से, भारत की जनता से निवेदन करता हूँ कि ऐसा विरोध ना करे कोई नेता हो सम्मान सम्मान से। विरोध तो वोट से से सबका मान सम्मान करो। ये जो झंडे दिखाना है ये इससे ना अच्छा मैसेज नहीं। जैसे मनोहर लाल जी गाँव में गए, इसी तरह का जैसे आपने बात की, विरोध हुआ, चलो ये आपने अच्छी कही भी, इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए, वोट के माध्यम से करना चाहिए। ये मैं हाँ, पर मेरा सवाल ये भी, ये विरोध मनोहर लाल जी 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, ये विरोध हो क्यों रहा है? इतना गुस्सा किस लिए है? पहले भी कहीं जाते तो शायद आप जैसे गई नहीं थे। देखो काम का है, ना मिलने का है, पब्लिक की कोई बात सुनी जाएगी। वही पहले भी जितने नेता है, चाहे वो चौटाला साहब रहे, चौधरी बंसी लाल जी रहे, चाहे चौधरी भजनलाल जी हो, चौधरी जितेंद्र सिंह हो, पब्लिक को मिलने का टाइम देते थे। एक MLA उससे शायद आपके साथ मेरी ना बनती हो, आप मेरे को नहीं काम कर रहे, तो उसके बाद किसको माननीय मुख्यमंत्री जी को तो वहाँ समय देते थे। हल्के में किसी की नहीं पूछ है MLA द्वारा, तो वहाँ जाकर अपनी शिकायत करके अपना काम करवा सकते हैं, अपनी जो दिक्कत बता सकते। ऐसा भी रहेगा पब्लिक जो हम नहीं कर। चलिए, लोकसभा चुनाव में सवाल पूछना आपसे भी लाजमी है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और मनोहर लाल जी जो है एक तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा है, उस तरफ पीछे बैक में, और एक तरफ यूथ का चेहरा है। क्या लगता है, क्या समीकरण रहेगा करनाल लोकसभा का? एक ये बात ना तो श्री मनोहर लाल जी को, ना श्री बुद्धि ठीक, बात बदलाव की, ठीक, और बदलाव कांग्रेस को लोग चाहते हैं। मतलब करनाल में बदलाव होगा, हरियाणा में बदलाव पूरे हरियाणा में किसकी सीटें मानते हैं कांग्रेस के? ये तो आने वाले समय में बता देगी, ये तो जो किसी को नहीं पता है। आज ही जो फिर भी आपका आंकलन क्या करते हैं? मेरा आंकलन वैसे तो 7 सीट होगा, हो सकती है 9 सीट कांग्रेस। अच्छा, तो कांग्रेस की क्या नीति आपको अच्छी लग रही है जो आप कल समर्थन लेके आए? सारे पब्लिक को ही लग रही। मैंने कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट करने को कहा, जैसे मेरे हल्के की भगवान रूप की जनता ने कहा भाई आप कांग्रेस का सपोर्ट करें। तो ये है, मेरे को कांग्रेस की तो शुरू से कह रहे यार, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज रहे आज क्यों चाह रहे हैं लोग, ये सब की बात सुनते हैं। और हुड्डा तो यहाँ सरकार को जाने की जरूरत की सरकार, हुड्डा साहब ने अच्छे काम करे, सभी की सुनी है। जो आदमी एक गरीब आदमी जाता है और गुट के वहाँ सुन देता है, उसके जैसे चौधरी देवीलाल के साल देवीलाल कहीं जाके जाते जाते बैठते थे, लोग क्यों पसंद करते हैं? पब्लिक के हित में थे, पब्लिक की बात सुनते। अच्छा, आपने अभी पीछे बताया कि हमारे विधायकों की पूछ नहीं हो रही थी, आप पूछ तो अम्बाला में अनिल विज की भी नहीं हो रही है, तो क्या लगता है अम्बाला में क्या रहेगा? वहां भी होगा बदलाव? अपनी पार्टी के लोगों को नाराज कर दिया। अहंकार जो है ना, एक मिसाल है पूरे देश में रावण का। तो आप देख लो, कहते हैं भाई हमने देखे नहीं, वो बुजुर्गों से सुने, अरे ना नहीं देखे भी हवा में हनुमान जी उड़े हैं, तीरों से लड़ाई थी या कैसे पहुंचते थे, बुजुर्गों से ही बात सुन जा रहे हैं। भाई घमंड जो है ना, वो ठीक नहीं, किसी को भी शूट नहीं करता, ऊपर नहीं होंगे। तो घमंड किसको ज्यादा? ये देखो आप बता रहे जी, अनिल भी एक बात समझा रहे, इतने अच्छे नेता पूरे हरियाणा में जो बात सुनते थे, कहीं का भी चले गए अपनी दिक्कत के लिए, सिर्फ अनिल भी जो सुनते थे। और कोरोना के टाइम में देखे हमने, हम उनको देखने गए थे, ऑफिस में देखते थे तो उनका
ऑक्सीजन लगी हुई थी। एक दिन लिख के मगर जी साहब को मिलने आए थे, वो फाइलों का ढेर लग गया वहाँ पीजीआई में, और वो करिए देख तो खुश हो गए, बोल लिया जा नहीं रहे, ऑक्सीजन लग रही, काफी तो मार रहे उसका, देख दो बाकी के जैसे डांस हुई बाकी कुछ भी, और उधर से करोगे तो हंसते हुए नहीं बोल रहे कि मेरा लास्ट भी एक तो टकरा यदि पब्लिक के काम पब्लिक के ऐसे देवता समान देवता को बाहर निकालना, ये उनको कोई और दुख नहीं है। वो कह रहे कि मैं मेरे को इस तो मैं सी नहीं रहूं, बात होती रहती है, गए भी मेरे को बात तो होती है हमारी, कई बार बात हुई। उनको ये अभी मैं कोई वो नहीं था, मैं सीनियर नेता तो जरूर, मेरे को इस बात का तो रहेगा। तो उनका मैं सैन साहब के बनने के होंगे, मेरे साथ मेरे को माँ मेरी राज्यपाल के वहाँ भी लेके साथ रहे, मेरे को शाम तक ये अभी हम स्टेज पर नहीं था, वही एक बार जैन देंगे और जेबी को निकाल देंगे। मेरे को बताया वो बीच में उठ के आते, एक अच्छे नेता जिसको कह रहे हो ना जिस साहब की जितनी तारीफ करे पब्लिक को, जो पूरे हरियाणा में दुख की जो एक क्या बोलते हैं उसको, सही सुनाने का समय था, समय नहीं जगह थी, तो जिस साहब तुमने तो ऐसे तो देखो हमके साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मंत्री रहे, तो पार्टी जो है किसको किसको नहीं उसको अभी प्रेजेंट में कोई लोग न भी थोड़ा पार्टी के लिए। विधायक जी, आप हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला जी की तारीफ करते रहे हैं, तो आप जजपा के साथ क्यों नहीं गए जब उसमें आप तारीफ करते रहे हैं? जो राष्ट्रीय पार्टी है ना वो इस टाइम कांग्रेस है, यदि तो राष्ट्रहित को देखते हुए हमारे उनसे अभी कोई काम हमारे रोके नहीं है, जो तारीफ के योग्य है जो काम करे। विशाल हमारे थोड़े बेचारे उनकी में तारीफ करे, पूरा हरियाणा तारीफ करता है। जब हम देखते थे कोई भी आगे वहाँ अपने को रखते थे, उनकी बात सुनते थे और उससे काम को ये असर होता। तो राष्ट्रीय पार्टी है और बुजुर्गों से सुनते रहे हम, मैंने ताऊ लाल जी का नाम क्यों कह दिया, अच्छे नेता थे। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए हर उसमें मददगार। जी, अंतिम सवाल ये है कि अगर आप विज साहब की तारीफ कर रहे हैं, विज साहब अगर आपको कहें कि आप वापसी लौट आइए बीजेपी में, तो आप क्या कहेंगे? ये उनको लुटा के दिखा दूं। चलिए, इस इंटरव्यू से विधायक साहब की तरफ से दो बातें साफ हो गई, एक बदलाव की संकेत है और दूसरा बीजेपी का मतलब अहंकार। दो बातें इन्होंने जोड़ के कही है इस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि खुद आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जनता ने विधायक बनाया। अब इन्हें लगता है, महसूस होने लगा है कि अब बीजेपी का विधानसभा चुनाव में जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में है और कांग्रेस अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में उज्जवल भविष्य की तरफ है। शायद यही वजह हो सकती है। और दूसरा, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं रोकी गई और इनको विधायक होते हुए महत्व नहीं दिया गया, यानी कि इनका संकेत था कि भाजपा में अहंकार ज्यादा था। कैमरामैन संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज, अमरवंत।